हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो बहन साहब, अपने हौसले को बढ़ाइएगा और अपनी तैयारी में मजबूती से लग जाइएगा। तो इसी के साथ आज हम 14 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो यह प्रतिबंध न्यूजीलैंड द्वारा लगाया गया है। न्यूजीलैंड ने तंबाकू निषेध का प्रण 2025 तक का लिया है। जेम्स आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोटिंग में अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड महिलाओं को वोटिंग में अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं: इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। परमाणु भौतिकी के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के निवासी थे और इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को एटॉमिक थ्योरी में उत्कृष्ट शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज भी दिया गया। न्यूजीलैंड में 2 राष्ट्रीय गान हैं। पहले का नाम गॉड सेव द क्वीन है और दूसरे का नाम गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पेपियो नाम का पेड़ हजारों साल तक जीवित रहता है और इस पेड़ की आयु 1000 से 1500 वर्ष तक की होती है। न्यूजीलैंड की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से एक न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज है, जो कि तकनीकी रूप से संसद या किसी आधिकारिक सभा में भाषण करने के उपयोग में की जाती है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ था। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक बने हैं लिज ट्रस के स्थान पर। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थापित की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी हैं। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। ने देखेंगे हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 5वां स्थान है। टॉप 500 कंपनी में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का इसमें 5वां स्थान है। एप्पल कंपनी इसमें प्रथम स्थान पर है। किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? तो यह अमेरिका में मुद्रित किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। वित्त मंत्री यहाँ की जीनेट येलेन हैं, जो कि महिला हैं। भारत में 1 रुपये या इससे कम हस्ताक्षर वित्त मंत्री करते हैं और 1 रुपये से अधिक पर भारत में आरबीआई का जो गवर्नर होता है वह हस्ताक्षर करता है। नोट मुद्रण देवास, नासिक, मैसूर और सालवोनी में किए जाते हैं। मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है और स्याही बड़का की स्थापना मैसूर में की गई। और शिंजो अबे का निधन हुआ था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और डेरेस जो एक तूफान है, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ओबीसी उपवर्गीकरण से संबंधित है। मंडोज चक्रवात यूएई ने इसका नामकरण किया था। तोकाते चक्रवात म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। तोकाते एक छिपकली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ दुबई में किया गया है और इसका आयोजन दुबई यानी यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तकनीकी और व्यवसाय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब रेबेकिना ने जीता, जो कि कजाकिस्तान की, और पुरुष में नोवाक जोकोविक को मिला है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन इंडिया में किया गया। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अन्न विद्या लर्न योजना त्रिपुरा की है और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ने देखेंगे केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन सा रहा है? तो यह सर्बिया रहा है। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण का आयोजन 9 से 16 दिसंबर तक होगा। इसका फोकस देश सर्बिया रहा है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग में पाई जाती है। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ होगा? तो यह असम में प्रारंभ होगा। इसमें 13वें संस्करण का आयोजन असम में प्रारंभ किया जाएगा। अंबुबाची का मेला असम का ही है और डुगंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही स्थित है। न देखेंगे जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु बन गया है। कार्बन तटस्थता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है और शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। न देखेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। आयुष्मान भारत योजना 2018 की है, जो कि रांची की है। इसमें इसकी बीमा की इनामी राशि 5 लाख रुपए है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। पहला कार्बन तटस्थ फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह केरल में स्थापित किया गया है। हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर बालिद सल्याबी दोनों को दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत 1977 में होती है और इसकी इनामी राशि 10 लाख रुपये है। यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार डॉक्टर ओगिरत यूनान और बालिद सल्याबी को दिया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यह एक एयर ब्रीथिंग इंजन है। स्क्रैम जेट इंजन में सुपरसोनिक दहन होगा और यह हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करेगा। इसरो द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके हेड सोमनाथ हैं और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय रोवर यूएई का मिशन है और इसे 11 दिसंबर 2022 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यूएई यूएई का होप मिशन है जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया। 2019 में चंद्रयान 2 को जीएसएलवी एम के थर्ड भेजा गया था। इसमें रोवर प्रज्ञान था और लैंडर इसमें विक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? इसका इटली में हुआ था और वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मिलेटस भी कहा जाता है। उद्घाटन इसका रोम इटली में हुआ था। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह देखेंगे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट बनी है। 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर कुमार सानू को दिया गया है और पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया है। विश्वास स्वरूप महादेव की प्रतिमा है। 8 चीतों को नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था और 8वें चीते का नाम आशा मोदी जी द्वारा रखा गया। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। अम्बेडकर ए लाइव बुक शशि थरूर की है। न देखेंगे भारत और इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉरपोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 39वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह एक वर्ष में 2 बार होता है। युद्धपोत, कार्मुक और डोनियर जहाज इसमें भाग ले रहे हैं और इसके 39वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राइट आंसर है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी यूएई का है। आर्टन कैपिटल में पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है और इसमें प्रथम स्थान संयुक्त अरब अमीरात का है और इसमें भारत का स्थान 87वां स्थान रहा है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज दिवस 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने शुरू की है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल को दिया गया। नेपा मिल लिमिटेड मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। महिला निधि योजना राजस्थान की है। ओणम त्योहार केरल का है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला राज्य कौन सा है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो सुष्मिता शुक्ला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और केरल ओणम से संबंधित है। संबंधित है। कंबाला दौड़ कर्नाटक की है। सिक्किम
पहला राज्य है जो कि कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा में स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। गोवा 1987 में अलग राज्य बना था और 56वें संविधान संशोधन के तहत बना था। गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा था और पुर्तगालियों को गोवा से 1961 में बाहर निकाला गया था। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं और गोवा गोवा रेवेज मुक्त वाला राज्य भी है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है और इसका शुभारंभ नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। एम्स की आधारशिला भी नागपुर में ही रखी गई है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में ही किया गया था। न देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन है, तो ईशान किशन बन गए हैं। इन्होंने 126 बॉल में 200 रन बनाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। पीटी उषा को उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से और मैरी कॉम का संबंध भी बॉक्सिंग से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना पीवी सिंधु का किस खेल से संबंध है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। गुजरात में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। 182 पर 156 की जीत मिली है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, जेलेंस्की को चुना है। जेलेंस्की को ही लिबर्टी पुरस्कार दिया गया है। फूमियो किसीदो जापान के प्रधानमंत्री हैं। न देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस और पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर COP15 का आयोजन किया जा रहा है। COP27 मिस्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित हुआ था और COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को हुआ था और जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, आपको यह भी याद रखना है। कार्डिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल दोनों का संबंध जैव विविधता से है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोस्तों अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया है, तो मालदीव के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया है। न देखेंगे हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वें इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो इसे विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। ये देखें पर्वतमाला योजना और ऑब्वियस सिस्टम के विकास से संबंधित का बस प्रणाली रेलवे की हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित थे और 50वें वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और UPSC के हेड मनोज सोनी है। सेबी की हेड माधुरी बुच है और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। सेबी का मुख्य कार्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है, साथ ही सेबी का ही है। बजट के अनुसार 400 वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेलवे मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। न देखेंगे टाइम 100 नेक्स्ट ने आकाश अंबानी को शामिल किया है और रिलायंस जियो के जो कि हेड हैं। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे अमीर व्यक्ति हैं और पहले स्थान इसमें एलोन मस्क का है, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। न देखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थापित है और सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड वैक्सीन को जारी किया था। SC का बड़ा फैसला कि गर्भपात विवाह हो या विवाहित हो अविवाहित हो, कानून दोनों के लिए ही समान है। आर्टिकल 15 में ऐसा कहा गया है, जो कि समानता का अधिकार है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में की गई थी, जिसे USA और रूस ने मिलकर बनाया था। इसके नए अध्यक्ष सामंथा क्रिस्टोफेरेटी को बनाया गया है, जो कि महिला हैं। नासा USA की कंपनी है। रूस की रोसकोस्मोस कंपनी है और जाक्सा जापान की कंपनी है और आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है। और निसार